नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता फोरम। मैं हूं आपके साथ रजत पांडे। आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाला हूं, जो हमारे नेसेसरी गुड्स हैं, जिनके बिना हम नहीं रह सकते, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उन पे बढ़ती महंगाई के मुद्दे पे मैं आपसे बात करूंगा आज। कोरोना काल में हम सब परेशान हैं कोरोना की बीमारी से, कोरोना के वायरस से। सरकार हमसे निरंतर कह रही है कि हमें अपनी इम्यूनिटी पे काम करना चाहिए, हमें ऐसी सब्जियां खानी चाहिए जो न्यूट्रिशनस हैं, हमें ऐसा फूड लेना चाहिए जिसमें न्यूट्रिशन की मात्रा ज़्यादा है, हमें फल सैलड वगैरह खाना चाहिए। मेरा एक सवाल है, क्या आम आदमी इतना सक्षम है कि इन चीज़ों का सेवन कर सके और अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सके? ये सवाल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक लेख छपा है आज के अमर उजाला के माई सिटी में, जिसमें ये जिक्र है कि जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे सरसों का तेल, आलू, प्याज, जो हम रोज़मर्रा में खाए बिना नहीं रह सकते, उनके बढ़ते दाम। क्या सरकार को इस पे नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी ठप है, अर्थव्यवस्था हमारी चरमरा चुकी है। बेरोजगारी के दौर से हम पहले ही परेशान थे और जो बची कुची कसर थी वो कोरोना ने पूरी कर दी थी। रोजगार तो रहा नहीं और जो रोजगार था वो भी जाता दिख रहा। बहुत मुश्किल से सरकार के अथक प्रयासों से अनलॉक 1.0 शुरू हुआ है, 1.0 शुरू हुआ है, जिसमें चीज़ें धीमे धीमे खुल रही हैं। रोजगार भी धीमे धीमे मिलना शुरू हो रहा है। जो इंडस्ट्रीज बंद थी, जो काम बंद थे, लोगों के धंधे बंद थे, वो धीमे धीमे खुल रहे हैं। अर्थव्यवस्था धीमे धीमे सुधरेगी। मगर ऐसे वक्त में अगर कड़वा तेल पे 20 रुपए बढ़ जाएंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कड़वा तेल, सरसों का तेल, जो पहले 108 रुपए का बिकता था, वह 128 रुपए का बिक रहा है और मार्केट में जैसे 130 रुपए का बेचा जा रहा है। ये एक सवाल बहुत आम है, मगर बहुत सोचना पड़ेगा इस सवाल पे। इस सवाल का जवाब सरकार को भी इस पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सरसों के तेल से ही हमारी सब्जी बनती, हमारे और खाने की चीजें बनती। 20 रुपए की बढ़ोतरी। और भी डाटा है मेरे पास, जिससे चीनी पहले 36 रुपए की मिलती थी, अब वो 39 रुपए की मिल गई। अरहर की दाल पे 8 रुपए की बढ़ोतरी। अरहर पहले 90 की मिलती थी, अब 95 की मिल रही है। और अच्छी क्वालिटी में हमें जाना है तो 96 से 104 रुपए के बीच में अरहर की दाल है। ऑनलाइन कंपनियां तो इसे 104 से 176 रुपए तक बेच रही हैं। थोक बाजारों में कीमत 3 से 4 रुपए अन्य चीज़ों पे बढ़ गई है और फुटकर बाजारों में 10 से 12% का अंतर आ गया। अगर बात हम सब्जी की करें तो जो 3 महीने से जो टमाटर 20 रुपए का बिक रहा था, आज उसका रेट 30 से 40 रुपए। आलू के दाम पे भी 10 रुपए लगभग बढ़ गए हैं। और भी चीज़ें से तरोई है, भिंडी है, परवल है, शिमला मिर्च, हर चीज़ पे रेट बढ़ रहा। सवाल वही कि सरकार को अभी भी ध्यान देना पड़ेगा आम व्यक्ति पे, क्योंकि आम व्यक्ति अभी इतना सक्षम नहीं हुआ है कि इस महंगाई को झेल सके। क्योंकि अभी अभी तो रोजगार की शुरुआत हुई, अभी अभी तो अर्थव्यवस्था ने संभलना शुरू किया। ये सही बात है कि हर चीज़ सरकार नहीं डील कर सकती, हमें अपने स्तर पे भी उसे संभालना होगा। मगर सरकार को भी हमारा साथ देना होगा, सरकार को आम व्यक्ति का साथ देना होगा, सरकार को हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। सरकार को इसकी एनालिसिस ज़रूर करनी पड़ेगी। अगर 20-20 रुपए कड़वा तेल जैसी आम चीज़ पे बढ़ रही है तो आगे भी कीमतें बढ़ेंगी। चीज़ें अभी इन रेटों पे बढ़ोतरी हो रही है, आगे और प्रोडक्ट्स पे रेट्स बढ़ेंगे। सरकार को इस पे सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।